एसआई एपिसोड 12। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एसआई एपिसोड 12 की। अरे कोई तेज खातून है भाई ये नायला। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जब तक अरूप सही थी उनकी बहू थी और जहाँ जरा सी बावली हुई हमारे सर थोपने लगी। चलिए चलते हैं ड्रामा के लिए राहिला बेगम। दोस्तों आज के एपिसोड में सगी बेटी होती, बहुत ही जज्बाती मोड़ तब भी तुम यही कहती। एक तरफ अरूप की मासूम आपकी तो आदत है सारी जिंदगी से यही कहने की और यही ताना देते कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, उसकी मुँह नहीं हूँ। दूसरी क्या गलत कहा है मैंने? जो इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्यार और अपनायत अरूप को उसकी पुरानी जिंदगी वापस याद दिला सकेंगे? उनकी छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। छुपा हुआ कोई आज के बाद तुम्हें रोज एहसन के घर जाना है। एपिसोड एक महीने में मेरे एग्जाम है, नर्म और जज्बाती मुझे इसकी तैयारी भी करनी है। अरे तुमने अगर ये इम्तिहान पास कर लिया ना तो तुम्हें किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके दिल के किसी इम्तिहान की बात छू रहे हैं। इसके आसपास मौजूद लोग इसे प्यार से समझा रहे होते हैं, इसे अपनायत दे रहे होते हैं, लेकिन अरूप का जहन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इसकी आंखों में कभी एक बच्ची जैसी मासूमियत नजर आती है और कभी अचानक इसके चेहरे पर ऐसी उदासी आ जाती है जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। एक शख्स प्यार से इसे कहता है कि तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। मैं पहले भी तुम्हें पसंद करता था और आज भी करता हूं। लेकिन अरूप उन अल्फाज को सुनकर जैसे किसी और ही सोच में चली जाती है। इसे कुछ याद आता है, फिर वो याद अचानक धुंधली हो जाती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन अल्फाज इसका साथ नहीं देते, और यहीं से हमें समझ आता है कि अरूप के अंदर अब भी इसकी पुरानी जिंदगी की कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। शायद वो सब कुछ भूल नहीं चुकी, शायद उसके दिल और जहन में कुछ चेहरे, कुछ रिश्ते और कुछ यादें अब भी जिंदा हैं, बस वो उन्हें पहचान नहीं पा रही। अरूप किसी बात पर अपने अंकल का जिक्र करती है, फिर एक ऐसा नाम याद करने की कोशिश करती है जो शायद इसके गुजरे हुए वक्त से जड़ा हुआ है। घर वालों के चेहरों पर फौरन टेंशन आ जाती है। एक सवाल हर किसी के दिल में उठता है, अरूप किसको याद कर रही है? क्या वो किसी ऐसे शख्स का जिक्र कर रही है जो इसकी पुरानी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था? अरूप के पास बैठा शख्स इसे गौर से देखता है और प्यार से पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें किसकी याद आ रही है? लेकिन अरूप जवाब देने के बजाय उदास हो जाती है। इसकी आंखें भर आती हैं, और जब वो रोती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो उसके सबसे करीब हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अरूप के दिल में क्या चल रहा है। वो इसका दर्द महसूस कर सकते हैं लेकिन इस दर्द की वजह नहीं जानते। कोई इससे पूछता है कि तुम किस बेटे को याद करके रो रही हो? कौन है वो जिसका नाम तुम्हारे जहन में बार बार आ रहा है? अरूप कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर वो एक बच्ची की तरह मासूम अंदाज में कुछ कहने लगती है। इसकी बात पूरी तरह किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि इसके दिल में कोई पुरानी कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसे शायद वक्त ने इससे भला दिया है मगर दिल ने नहीं। अरूप की बातें सुनकर घर वालों की परेशानी और बढ़ जाती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सवाल करके परेशान नहीं करना चाहते। इसकी हालत को देखते हुए इसे सुकून और प्यार की जरूरत है, इसलिए बात को वहीं रोक दिया जाता है। कोई प्यार से अरूप को कहता है, बहुत रात हो गई है बेटा, अब सो जाओ। अरूप एक छोटी सी बच्ची की तरह उसकी तरफ देखती है। इसके चेहरे पर एक मासूम सी थकन है। फिर इसे प्यार से कहा जाता है, मेरी गुड़िया, मेरी डोल, चुल्लू, आंखें बंद करो और सो जाओ। ये अल्फाज सुनकर अरूप कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है, जैसे मेरी डोल का लफ्ज उसके अंदर किसी पुरानी याद को जगा रहा हो। लेकिन फिर वो याद दोबारा धुंधली हो जाती है और अरूप आहिस्ता आहिस्ता सुकून से आंखें बंद कर लेती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि घर के दूसरे लोग भी अरूप की हालत को लेकर बहुत परेशान हैं। हर किसी की अपनी फिक्र है। कोई उसके इलाज के बारे में सोच रहा है, कोई इसके मुस्तकबिल के बारे में और कोई इसके रिश्तों के बारे में। लेकिन इस सब के दरमियान एक शख्स ऐसा भी है जो अरूप को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं समझता। इसके लिए अरूप अब भी वही इंसान है जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। वो अरूप को देखता है और उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि जिस लड़की के चेहरे पर कभी खुशियां हुआ करती थीं, आज वो एक छोटी सी बच्ची की तरह हर चीज से अनजान क्यों हो गई है। जिंदगी ने अरूप के साथ आखिर क्या किया, और क्या वो दोबारा कभी ठीक हो सकेगी?
इसी फिक्र के दरमियान घर में बात होती है कि इलाज को और बेहतर तरीके से जारी रखा जाए, शायद किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए, शायद किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा किया जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए अरूप का इलाज सिर्फ डॉक्टरों और दवाइयों का मामला नहीं। उनका मानना है कि इसे अपने लोग पुराने रिश्ते और पुरानी चीजें याद दिलाने की भी जरूरत है। शायद कोई पुरानी चीज उसके जहन का वो दरवाजा खोल दे जो अभी बंद है। शायद किसी पुरानी आवाज, किसी पुरानी तस्वीर या किसी पुराने खिलौने से इसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ जाए। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड एक बहुत जज्बाती रुख में आगे बढ़ता है। घर के एक बुजुर्ग अरूप के साथ मौजूद शख्स को समझाते हैं कि जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी देखना चाहिए। सिर्फ एक ही दर्द को लेकर पूरी जिंदगी रोक नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां भी होती हैं, काम भी होता है और दुनिया के दूसरे रिश्ते भी। लेकिन सामने से जवाब आता है कि मेरा दिल नहीं करता अरूप को इस हालत में छोड़कर कहीं जाने का। ये एक छोटा सा जुमला नहीं होता। इस जुमले के पीछे बहुत गहरा प्यार छुपा हुआ होता है। क्योंकि जब किसी अपने की हालत बुरी हो तो दुनिया की बाकी सारी चीजें छूटी लगने लगती है। ऑफिस का मीटिंग्स और बाकी जिम्मेदारियां अपनी जगह होती है। क्या इसकी डॉल्स इसके लिए सिर्फ खिलौने हैं या उनके साथ उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा राज जड़ा हुआ है? और क्या गुमशुदा फाइल मिलने के बाद डॉक्टरों को अरूप के इलाज के बारे में कोई ऐसी बात पता चलेगी जो सबको हैरान कर दे? ये सब जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।